दोस्तों, जिंदा रहने के लिए हमें खुराक की जरूरत होती है। हर इंसान को खाने से बहुत प्यार होता है। वो चाह कर भी खुराक से दूर नहीं रह सकता, मगर सभी खानों को इंसानों से प्यार नहीं हुआ करता। यही वजह है कि कुछ चीजें इतनी खतरनाक होती हैं कि इन्हें खाना इंसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ और वाफिर मिकदार में खाने के बाद ये इंसानों की जान के भी दुश्मन बन जाया करते हैं। मगर फिर भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे खाने खाए जाते हैं जिन्हें देखकर ही खौफ और घिन आने लगती है और कलेजा मुंह को आता है। ये खाने सिर्फ खराब ही नहीं होते बल्कि सेहत के लिए काफी खतरनाक भी होते हैं, मगर लोग फिर भी इन्हें खाने से बाज नहीं आते। तो आज हम आपको ऐसे ही जानलेवा खानों के बारे में बताएंगे जो इंसान को बहुत आसानी से मौत के घाट उतार सकते हैं और इंसानों के लिए मुज़र सेहत भी हुआ करते हैं। तो बिला ताखीर के चलते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो की जानिब। दोस्तों, जापान में बहुत शौक से खाए जाने वाली खुराक में बफा फिश का नाम सर फहरिस्त है। चौंका देने वाली बात यह है कि ये मछली काफी ज्यादा महंगी भी होती है। इस बात का अंदाजा आप इसकी कीमत से लगा सकते हैं। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक इस मछली की कीमत 40,000 रुपए फी किलो है। और मजीद हैरान कुन बात यह है कि ये मछली इतनी जहरीली होती है कि इंसान की जान भी ले सकती है। मछली में एक खास किस्म का जहर मौजूद होता है जो खाने के बाद इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। इस मछली का जहर इतना असरदार होता है कि एक ही मछली का जहर 30 इंसानी जानें लेने के लिए भी काफी होता है। जापान में फिर लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि माहिर तरीन शेफ इसे काटते हुए बहुत एहतियात के साथ इसका सारा जहर निकाल देते हैं। आम शेफ ये काम कभी नहीं कर सकता। यही वजह है कि जापान में सिर्फ चंद शेफ ही हैं जो इसका जहर निकालकर इसे पका सकते हैं। अपनी जान दांव पर लगाकर एक जहरीले खाने को खाना सरासर बेवकूफ़ी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक चीज की, जो कि इटली के एक जजीरे सर्डिनिया में ही मिलेगी। अगर इसे दुनिया का खराब तरीन खाना भी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस चीज़ की ख़राब बात इसमें मौजूद कीड़े होते हैं जो कि बहुत ही एहतमाम के साथ पाले जाते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को नॉर्मली बकरी के दूध से तैयार किया जाता है, मगर फिर इस पर चीज़ फ्लाई नामी मक्खी को छोड़ दिया जाता है जो इस चीज़ पर अंडे देती है। कुछ अरसा गुजरने के बाद इन अंडों से कीड़े निकलते हैं जो देखते ही देखते पूरे चीज़ पर फैल जाते हैं। ये कीड़े वही चीज़ खाते हैं और वही फजला ज़ाया करते हैं। इसके बाद ये चीज़ काफ़ी मुलायम और नरम हो जाती है और फिर कम अकल लोग इसे शौक से खाते हैं। इसका खाना इंतहाई नुकसानदेह है क्योंकि ये कीड़े इंसान की आंतों में पहुंच जाते हैं और यहाँ ग्रो करते हैं और देखते ही देखते अंदरूनी सिस्टम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है दुनिया के सबसे खतरनाक फल की, जो कि जमेशिया में उगता है। दोस्तों, जमेशिया में लोग इस फल को बहुत शौक से खाते हैं, मगर इस फल को सही सलामत तभी हजम किया जा सकता है अगर इसे सही इस्तेमाल किया गया हो। तो यहाँ के लोग इसे मुख्तलिफ खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर इस फल को एहतियात से ना खाया जाए तो इंसान को फौरन वॉमिट शुरू हो जाती है। ये जिगर पर भी काफ़ी असर करता है। यही नहीं, इसका गलत इस्तेमाल इंसान को कोमे में भी पहुंचा सकता है। अगर इसे दरख्त पर मुकम्मल तौर पर पकने से ज़रा सा कवल भी उतार लिया जाए और फिर इसे मुकम्मल एहतियात से खा भी लिया जाए तो भी ये जानलेवा साबित हो सकता है। अभी तक ऐसे कई केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं कि जब इसे खाने के बाद विक्टिम को इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया हो। दोस्तों, कैरोलिना रीपर दुनिया की तेज तरीन मिर्च है जो कि सिर्फ अमेरिका में ही काश्त की जाती है। ये मिर्च खानों और मुख्तलिफ सॉसेज में इस्तेमाल की जाती है, मगर इस्तेमाल करते हुए इसकी मकदार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। नॉर्मली किसी खाने में अगर ये कम मकदार में इस्तेमाल की जाए तो ठीक है, और अगर इसे वाफिर मकदार में इस्तेमाल किया गया हो तो ये मिर्च आपकी जान भी ले सकती है। एक मिर्च को खाने से ही आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है, मगर दुनिया में सर फिरे लोगों की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका में इस मिर्च को खाने के लिए कंपटीशन होते हैं और लोग अपनी जानों को गिरवी रखकर ये खेल खेलते हैं। यही नहीं, इस मिर्च से एक कंपनी ने
स्नैक्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं और लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर लाइव खाने का ट्रेंड भी बना लिया है, जिससे इनमें से अक्सर लोगों की हालत काफ़ी बिगड़ जाती थी और लोग लाइव दूसरों को चैलेंज करते हुए भी दिखाई देने लगे। और ख़ासकर ये स्नैक्स बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक भी साबित हुए। दोस्तों, ऑक्टोपस एक आबी मखलूक है। बाकी कई आबी मखलूक की तरह गैर मुस्लिम इसे भी खा जाया करते हैं, मगर चाइना और साउथ कोरिया में इसे खाने का तरीका कुछ और है, क्योंकि ये लोग जिंदा ऑक्टोपस खाते हैं। जानवर को जिंदा खाना वैसे ही बेवकूफ़ी है, मगर इन लोगों की अकल को सलाम, जो जिंदा ऑक्टोपस को सामने रखते हैं फिर इसे मुख्तलिफ सॉसेस के साथ खाते हैं। जिंदा ऑक्टोपस खाना वैसे भी जानलेवा साबित हो सकता, क्योंकि जिंदा होने की वजह से ये गले को सख्त नुकसान पहुंचा। 2010 में एक खातून जिंदा ऑक्टोपस खाने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी, मगर फिर भी लोग इसे अब बहुत शौक से खाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, आइसलैंड की एक मशहूर डिश श्री हुई शार्क है। यकीनन आप ये सुनकर काफ़ी हैरान होंगे। पहली बात तो ये कि शार्क का गोश्त जहरीला होता है। दूसरी बात, इसे गली सड़ी हालत में खाना यकीनन आपका हैरान होना बनता भी है। लोग शार्क के गोश्त को कई महीनों तक ज़मीन में दबा देते हैं। जब ये अच्छी तरह गल सड़ जाती है और इसमें से इतनी गंदी स्मेल आने लगती है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो, फिर इसके गोश्त को ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। इस गोश्त को काफ़ी एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है, वरना ये इंसान के लिए सख्त नुकसानदायक साबित होता है। यही नहीं, इसे खाने के लिए लोगों को नाक बंद करनी पड़ती है। एक जहरीला गोश्त, दूसरा गला सड़ा, तीसरा इंतहाई गंदी स्मेल रखने वाला। इस डिश को खाने वालों की अक्लों को दाद। दोस्तों, शेलफिश कई ममालिक में बहुत शौक से खाई जाती है। शेलफिश इंसानी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी साबित होती है। इसे खाने से खतरनाक एलर्जी भी हो सकती है, जो इंसान को मौत तक ले जाती है। शेलफिश को बहुत ही एहतियात से पकाया जाता है। हल्का सा कच्चापन भी सख्त नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इनमें मौजूद बैक्टीरिया काफ़ी खतरनाक होते हैं। ये इंसानी जिस्म में पहुंचकर एक ख़ास किस्म के इन्फेक्शन का सबब बनते हैं, और अगर ये इन्फेक्शन जोर पकड़ ले तो इंसान को बुखार और उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और इससे कैंसर तक बन सकता है। हर साल हज़ारों लोग शेलफिश की वजह से बीमार हो जाते हैं। रुबब, दोस्तों, ये एक किस्म की सब्ज़ी है जिसका जायका मीठा होता है और इसे मुख्तलिफ सॉसेस और मुख्तलिफ किस्म के जैम में इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसके पत्तों में ऑक्सैलिक एसिड काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। ये एसिड इंसान के मैदे पर बहुत बुरा असर डालता है। वो ज़्यादा मिकदार में खाने से मैदा मुकम्मल तौर पर ख़राब भी हो जाता है। इससे सांस लेने में दुश्वारी, सीने का दर्द, डायरिया और आंखों में दर्द भी हो सकता है। एक तहकीक के मुताबिक 30 ग्राम तक रुबब को खाना इंसान को मौत की नींद तक सुला सकता है। रुबब के पत्ते चाहे कच्चे हों या पके, ये किसी भी तौर पर इंसानी सेहत के लिए अच्छे साबित नहीं होते। यही वजह है कि इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से पकाया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आलूओं में कभी कभार सब्ज रंग के आलू भी निकल आया करते हैं, जिन्हें ग्रीन पोटैटो कहा जाता है। ये किसी तरह भी इंसानी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। अगर इन्हें वाफिर मिकदार में खा लिया जाए तो ये इंसानी सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं। इसकी वजह से सर में सख्त दर्द हो सकता है और वोमिटिंग भी हो सकती है। और ये ग्रीन पोटैटो इंसानी नर्वस सिस्टम को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर सकता है और अक्सर डॉक्टर्स के मुताबिक तो ये मौत का भी सबब बन जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये बेरीज सेहत के लिए अच्छी होती हैं और इन्हें दुनिया भर की दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। बुखार वगैरह में इन्हें घरेलू टोटके के तौर पर कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर इन्हें एहतियात से इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कच्ची एल्डरबेरीज और इसके पत्तों में जहर मौजूद होता है, जो सीधा इंसान के मैदे पर असर करता है।
اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے، اور اس کا زیادہ استعمال بھی انسانی صحت پر کافی برا اثر ڈالتا ہے اور انسان کو بری طرح بیمار بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، تحقیق سے ثابت ہے کہ ایک دن میں سوڈیم کو 2300 ملی گرام سے زیادہ استعمال کرنا انسانی صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ سوڈیم کا وافر مقدار میں استعمال انسان کے دل پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ اور ہیرٹز کیچپ فلیورڈ پوٹیٹو چپس کے ایک پیکٹ میں 280 ملی گرام سوڈیم موجود ہوتا ہے، اور یہی نہیں، اس کمپنی کے ایک اور چپس کے فلیور سالٹ اینڈ ونیگر میں سوڈیم کی مقدار 490 ملی گرام ہوتی ہے، یعنی ایک دن میں کئی پیکٹ کھانے سے انسانی صحت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ یہی نہیں، مارکیٹ میں کئی ایسے اور بھی سنیکس موجود ہیں جن میں سوڈیم کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے اور جو کہ صحت کے لیے کافی خطرناک ہوتے ہیں۔ دوستو، سوپ سردی کی ایک خاص سوغات ہے جو کہ دنیا بھر میں پیا جاتا ہے، مگر آپ یہ سن کر حیران ہونے والے ہیں کیونکہ دنیا کے بعض ممالک میں چمگادڑ کا سوپ بہت ہی مزے لے کر پیا جاتا ہے، خاص کر چائنا کی تو یہ فیورٹ ڈش ہے۔ اس میں ایک چمگادڑ کا سوپ بنایا جاتا ہے، پھر ایک چمگادڑ کو اس میں ثابت ڈالا جاتا ہے۔ یہی نہیں، اس کا گوشت بھی بہت شوق سے پکا کر کھایا جاتا ہے، مگر چمگادڑ میں خاص قسم کے وائرس ہوتے ہیں جو کہ اسے کھانے کے بعد انسانی جسم میں داخل ہو جایا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے انسان کو دردناک موت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ وائرس بے حد خطرناک ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک میں چمگادڑ کا سوپ الیگل ہے۔ دوستو، چائنا کے لوگوں کے لیے کچھ حرام یا حلال نہیں ہوتا، ان کے لیے ہر چیز ہی کھانے کے لائق ہوتی ہے، اس لیے وہ دنیا کی کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ جیسا کہ اس ویڈیو کلپ میں ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ لوگ چوہے کو بڑے مزے لے کر کھا رہے ہیں۔ یہ وہ جانور ہے جسے دیکھ کر ویسے ہی گھن آتی ہے، مگر چائنا کے لوگ نیو بورن ریڈ بیبیز کو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ زندہ بیبی کو لے کر اسے مختلف قسم کے ساسز میں ڈبو کر کھا جاتے ہیں، جو کہ انسانی صحت کے لیے کسی بھی طرح اچھی ثابت نہیں ہوتی۔ دوستو، اس ویڈیو کلپ کو آپ اپنی ذمہ داری پر ہی دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اسے دیکھنے کے بعد آپ کی بھوک پیاس ختم ہو جائے، یا پھر جو کھایا پیا ہے وہ بھی باہر نکل آئے۔ دوستو، یہ ڈش چائنا اور انڈونیشیا کی کافی مشہور اور پسندیدہ ڈش ہے جو صرف امیر لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں زندہ بندر کو پکڑا جاتا ہے اور ایک خاص قسم کے ٹیبل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ٹیبل کے بیچ میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس میں بندر کا سر ہوتا ہے، باقی دھڑ ٹیبل کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ پھر اس زندہ بندر کے سر کو اس طرح کاٹا جاتا ہے کہ اس کا دماغ کھایا جا سکے۔ چینی لوگوں کے مطابق بندر ایک ذہین جانور ہے اور اس کا زندہ دماغ کھانے سے بندر کی ذہانت بھی ان کے حصے میں آ جائے گی۔ اس طرح یہ گدھے معصوم بندر کے زندہ دماغ کو کھا جاتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا یہ لوگ ٹیبل کے نیچے موجود بندر کے باقی حصے کو یوں ہی پھینک دیتے ہوں گے، یقیناً اس سے کوئی نئی ڈش بنائی جاتی ہوگی۔ بہرحال، یہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی خراب غذا ہے جو کہ انسان کو شدید بیمار کر سکتی ہے۔ دوستو، سانپ دنیا کے خوفناک اور بے حد خطرناک جانوروں میں سے ایک ہے، مگر لوگ اسے بھی نہیں بخشتے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ چائنا میں سانپ جیسے زہریلے جانور کو بھی بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، اسے مختلف قسم کی ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور سانپ کے سر کا سوپ یہاں کافی مشہور ہے۔ پہلے یہ صرف چائنا کے امیر لوگوں کا شوق تھا، مگر اب یہ اتنا پاپولر ہو چکا ہے کہ یہ عام طور پر پایا جانے والا فوڈ اسٹریٹ بن چکا ہے۔ چاہے اس کا زہر نکال کر اسے کھا بھی لیا جائے، مگر یہ پھر بھی انسانی صحت کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس سے کئی موذی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو انسان کو شدید بیمار کر سکتی ہیں۔ دوستو، آدھی سے زیادہ دنیا چائے کی دیوانی ہے۔ کئی لوگ تو چائے کے بغیر اپنا دن ہی شروع نہیں کر پاتے۔ تو اسی طرح چائنا میں بھی ایک خاص قسم کی چائے بنائی جاتی ہے جو کہ پانڈا ٹی کے نام سے مشہور ہے۔ جی ہاں، اور یہ چائے بھی یہی چائنیز پی سکتے ہیں، کیونکہ اسے پینے کے لیے بڑے دل گردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
جو کہ چائنیوں کے پاس ہی ہے۔ دراصل یہ مشہور چائے پانڈا کے پھزدہ سے بنائی جاتی ہے۔ پانڈا کے پھزدے کو بہت اچھے سے خشک کیا جاتا ہے، پھر اسے پسا جاتا ہے، تب جا کے ان کی یہ ذائقہ دار چائے تیار ہوتی ہے۔ ان کا ماننا ہے اگر پانڈا کی پارٹی کی وہ چائے پیئیں گے تو کینسر جیسی بیماری انہیں نہیں ہوگی، مگر اس قسم کے خلیص کھانے ہی مختلف بیماریوں کے سبب بنا کرتے ہیں جو کہ انسانی جان کے دشمن ثابت ہوتے ہیں۔